मैं और बॉस तकरीबन रात के 3 बजे तक फ़ोन पर बातें करते रहे और फिर पता नहीं कब मेरी आंख लगी, मुझे पता ही नहीं चला। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरी कॉल अभी तक चल रही थी। मैंने हेलो किया तो आगे से बॉस बोले। मैं तो हैरान ही रह गई। मैंने कहा, बॉस क्या आप सारी रात नहीं सोए? बॉस कहने लगे, रात टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया तो फिर मैं नहीं सोया। मैंने सोचा कि अब मैंने क्या करना है सोकर। फिर मैं अपने ऑफिस का कुछ काम करने लगा। मैंने कॉल ऐसे ही चलने दी कि अब देखो जोया कब उठती है और तुम जोया अभी तक सो रही हो। ऑफिस आने का कोई प्लान नहीं है क्या? मैंने ऑफिस पहुंच भी गया हूँ। क्या मतलब ये कि टाइम देखो ज़रा। बॉस अभी तो सुबह ही हुई है, आप इतनी जल्दी ऑफिस क्यों चले गए? अच्छा मैडम जोया एक बार टाइम तो देखो ना ज़रा, क्या हुआ है? जब मैंने टाइम देखा तो 10 बज चुके थे। मैं एकदम से चौंक कर उठ बैठी और मैंने कहा कि मुझे किसी ने उठाया तक नहीं। मैंने बॉस से कहा कि आप कॉल बंद करें ताकि मैं अम्मी से पूछूं कि आपने मुझे ऑफिस के लिए क्यों नहीं उठाया। अच्छा चलो खैर है, कुछ नहीं होता तो तुम तसल्ली से आ जाओ, मैं ऑफिस में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं जल्दी से उठी और अम्मी से जाकर पूछा कि अम्मी आप टाइम देखिए ज़रा, 10 बज चुके हैं, मैंने ऑफिस जाना था, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? अम्मी मुझे बोलने लगी कि मैं तुम्हें 3 बार उठाकर आ चुकी हूँ, तुम उठकर बैठ जाती हो और फिर सो जाती हो, इसमें मेरी क्या गलती है? अच्छा क्या वाकई में ऐसा कर रही थी? हाँ तुम ऐसा ही कर रही थी, तुम्हें पता नहीं आज क्यों इतनी नींद आ रही थी। मैंने भी अम्मी से अब ज़्यादा बहस नहीं की क्योंकि इसमें गलती मेरी ही थी। मैं बॉस के पीछे पागल हो गई थी, ऐसे कि जैसे मुझे पता ही नहीं चला उठने का। मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी आप जल्दी से मुझे नाश्ता बना दें, मैं 10 मिनट तक ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। और फिर मैं अम्मी को नाश्ते का कहकर खुद फ्रेश होने के लिए आ गई। मैंने फिर आकर नाश्ता किया और ऑफिस के लिए निकल पड़ी। तब तक बंटी भी उठ चुका था। मैंने बंटी को उसके घर से लिया कि मुझे काफ़ी देर हो गई है तो मुझे ऑफिस छोड़ाओ। बंटी भी तब सोकर ही उठता था तो उसने मुझे बाइक पर बिठाया और ऑफिस छोड़ने के लिए चला गया। जब मैं ऑफिस के लिए जा रही थी तो बंटी ने बाइक दूसरे रास्ते की तरफ मोड़ दी। मैंने बंटी से कहा कि बंटी ऑफिस तरफ तो नहीं है। तो बंटी मुझे कहने लगा कि जोया आज ना तुम मुझे खुश कर दो, आज हम वो वाला काम करेंगे। मैंने अपने एक दोस्त के घर पर इंतज़ाम किया हुआ है तो अब हम वहीं जा रहे हैं। मैंने चिल्लाकर बंटी से कहा कि बंटी तुम पागल हो गए हो, अब भूल जाओ इस बात को। वो उस दिन की बात थी तो ख़त्म हो गई और मुझे वैसे भी ऑफिस से बहुत देर हो रही है, मुझे ऑफिस छोड़ के रहो। लेकिन जोया तुमने तो मुझसे वादा किया था उस काम का, अब तुम कैसे मुकर सकती हो? बंटी मैं मुकर नहीं रही, आज मुझे ऑफिस से पहले ही देर हो गई है, सुबह मेरी आंख नहीं खुली, आज मेरे पास टाइम नहीं है तो फिर मैं किसी दिन तुम्हारे साथ चले जाऊंगी। नहीं जोया मुझे आज ही जाना है। बंटी क्या हो गया है तुम्हें? मैंने तो ऑफिस में बताया भी नहीं कि मैं कहाँ जा रही हूँ, वरना मेरी आधी छुट्टी कट जाएगी। बंटी ने मेरी बात नहीं सुनी और मुझे अपने दोस्त के घर पर ले गया। जब हम घर के अंदर इंटर होने ही वाले थे कि बॉस की मुझे कॉल आ गई। बंटी मुझे कहने लगा तुम्हारे पास मोबाइल कहाँ से आया? तो मैंने कहा कि ऑफिस की तरफ से मिला है सहूलत के लिए। तो ऑफिस से कॉल आ रही है, वो ये पूछना चाह रहे होंगे कि मैं अभी तक ऑफिस क्यों नहीं पहुंची। मैंने तुमसे कहा था ना कि आज मैं पहले ही लेट हो चुकी हूँ, तो मेरी बात क्यों नहीं सुनते? हाँ तो तुम कोई भी बहाना बना देना कि अम्मी की तबीयत नहीं ठीक थी, इस वजह से थोड़ी सी लेट होगी। अब हम पहुँच तो गए हैं दोस्त के घर, अब फिर वापस जाएंगे क्या? अब हम यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे, सिर्फ आधा घंटा लगाएंगे। वैसे आधा घंटा थोड़ा है, चलो आज तुम्हें जल्दी है तो फिर कभी सही। आज तुम्हें जल्दी है इसलिए मैं सिर्फ आधा घंटा ही तुम्हें यहाँ पर रखूँगा, फिर किसी दिन जब तुम्हें मैं लेकर आऊँगा ना, फिर मैं पूरे 2 घंटे तुम्हें मैं यहाँ पर रखूँगा। फिर बंटी ने आधे घंटे के अंदर वो काम किया और फिर मुझे ऑफिस छोड़ने के लिए चला गया। मैंने बॉस को रास्ते में कॉल की कि वो ना अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से थोड़ी सी लेट हो गई। क्योंकि पहले ही लेट हो चुकी थी तो बॉस ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम तसल्ली से आ जाओ, तुम्हारी खैर है। बॉस की ये बात सुनकर मेरे मुंह पर मुस्कुराहट फैल गई और मैं खुद पर रश्क करने लगी कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ, हर कोई मुझ पर फिदा है, बॉस भी और बंटी भी। फिर तकरीबन 10 मिनट के अंदर अंदर मैं ऑफिस पहुँच गई। बॉस मुझे देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन उनके दिल में थोड़ा सा शक भी आ गया था क्योंकि बंटी मुझे छोड़ने के लिए आया था और जब भी बंटी मुझे ऑफिस छोड़ने के लिए आता था या फिर लेने के लिए आता था तो बॉस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो मेरे साथ किसी को बर्दाश्त नहीं करते थे, लेकिन मेरी भी मजबूरी थी, वरना मैं भी बंटी के साथ कभी ना हूँ क्योंकि मुझे अब बॉस से ज़्यादा अजीज़ कोई भी नहीं था।
आज तो बॉस ने मुझे कह ही दिया था कि अब मैं तुम्हें बंटी के साथ आते हुए ना देखूं। जब कभी तुम्हें ऑफिस आना होगा या फिर घर जाना होगा तो तुमने मुझे बताना है। या तो मैं खुद तुम्हें छोड़ कर आया करूँगा या फिर मैं अपने ड्राइवर को भेज दिया करूँगा, लेकिन अब मैं तुम्हें बंटी के साथ ना देखूं। लेकिन बॉस ऐसा कैसे हो सकता है? चलो मैं खुद बंटी को नहीं कहती, लेकिन कभी कभी अम्मी और अब्बू बंटी को कह देते हैं कि तुम जाकर जोया को घर छोड़ आओ। फिर मैं क्या कर सकती हूँ? चलो जब तुम्हारी अम्मी अब्बू कहा करेंगे तो तुम आ जाया करो, वरना तुम खुद नहीं कहोगे कि बंटी मुझे ऑफिस छोड़ाओ। वैसे बॉस आपको इतनी जेलसी क्यों हो रही है? अच्छा तो जोया तुम नहीं जानती कि मुझे क्यों जेलसी फील हो रही है? अच्छा सॉरी बॉस, मैं समझती हूँ, मैं तो बस आपसे मजाक कर रही थी। और फिर मैं काम करने के लिए अपने कैबिन में बैठ गई और बॉस भी अपने ऑफिस में चले गई। सारा स्टाफ मेरी तरफ देख रहा था कि मैं इतनी ज़्यादा लेट काम पर आई हूँ और बॉस ने मुझे कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि जब कोई भी वर्कर काम पर लेट आता था तो बॉस बहुत ज़्यादा बोलते थे, बहुत गुस्सा होते थे। लेकिन अब सब हैरान थे क्योंकि बॉस ने मुझे कुछ भी नहीं कहा था और बॉस ये भी नहीं जानते थे कि मैं बंटी के साथ कहाँ गई थी और उसने वो काम किया था। बॉस की मुझे कॉल आई कि मेरी बात सुनो। मैंने कहा हाँ जी बॉस। वो मुझे कहने लगी कि जोया जल्दी कोई प्रोग्राम बनाओ, बाहर जाने का मुझसे मज़ीद इंतज़ार नहीं होता। नाज़रीन, वीडियो का बाकी हिस्सा अगली आने वाले वीडियो